आज हम जो बात करने वाले हैं वो है क्रेटेगस की, क्रेटेगस ओक्साकैंथा, तो यूजुअली क्रेटेगस ही कह देते हैं इसको। ये मेडिसिन के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ और मैंने इसको जहाँ से भी लिया है वो मैं आपको बता के फिर इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो मैं आपको खुद से बोल के बता दूंगा। ये मेडिसिन जो है ना हार्ट डिजीजेस और सर्कुलेटरी कंप्लेंट के लिए यूज की जाती है। तो इसके ऑर्गेनोपैथिकली क्या हो गया, दिस इज यूज्ड फॉर हार्ट कंडीशंस। हार्ट में जो भी पैथोलॉजी है क्या क्या में, देखो जो मदर टिंचर है ना इनका तो डायनामिक प्रूविंग तो हुई है। हैनेमन ने सबसे पहले इनिशियली जब प्रैक्टिस की थी तो केवल मदर टिंचर ही दिए थे। पोटेंसी में वो बाद में आए थे, उन्होंने 1 बूंद 2 बूंद कैम्फरी दी थी, उन्होंने बेलेडोना मदर टिंचर ही दिए थे, चाइना के मदर टिंचर ही दिए थे। तो हैनेमन यूज्ड मदर टिंचर इन हिज प्रैक्टिस फॉर ईयर्स, बरसों तक इसी से करते रहे थे। फिर वो डायनेमिक मेडिसिन पे क्यों आए थे, क्योंकि मदर टिंचर से ठीक करने के बाद डिजीज रीअकर हो रही थी, तब वो आए डायनामाइजेशन पे, और डायनामाइजेशन के बाद आए वो मयाजम पे। तो मयाजम जो है वो उनकी लास्ट एंड फाइनल क्रिएटिविटी थी होम्योपैथी के लिए। तो मदर टिंचर की जो यूज है ना वो प्रूविंग से आए हुए सिम्टम ही है। तो इनके लिए देयर इज नो एनी डिफरेंट मटेरिया मेडिका, सेम मटेरिया मेडिका, सेम सिम्टम्स विच वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। इसमें खास करके प्रूविंग का है, जो प्रूविंग में यूज हुए वो ये ठीक करेंगे। ठीक है, तो दिस मेडिसिन यानी कि क्रेटेगस प्रोड्यूसेस गिडीनेस, लोवर्ड पल्स, ध्यान से सुनना, लोवर्ड पल्स, पल्स लो हो जाती है, एयर हंगर, ये प्रोड्यूस की बात कर रहा है तो ठीक भी वही करेगा ना, एयर हंगर एंड रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक एक वर्ड। ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, एयर हंगर हो जाएगी, लोवर्ड पल्स हो जाएगी। इसके बाद क्या बचा जी, पेशेंट तो कोलैप्स होने वाला है। ऐसा होगा क्यों, इट एक्ट्स ऑन मसल्स ऑफ हार्ट बिकॉज इट इज हार्ट टोनिक, नो इन्फ्लुएंस ऑन एंडोकार्डियम। मायोकार्डिटिस में है, फेलिंग कंपनसेशन, irregularity of the heart, insomnia of aortic sufferers, anemia, edema, cutaneous chilliness, स्किन के ऊपर चिल्लीनेस फील होगी, हाई आर्टेरियल टेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ऐसा वो भी लो भी हो रहा है, हाई भी हो सकता है। इट इज ए सेडेटिव इन क्रॉस इरिटेबल पेशेंट्स विद कार्डियक कंप्लेंट्स। पेशेंट अगर हार्ट पेशेंट है उसको नींद नहीं आ रही है, उसके लिए सेडेटिव भी हो जाएगी। क्रोनिक हार्ट डिजीज में इसका ज्यादा रोल है, विद एक्सट्रीम वीकनेस, वेरी फीबल एंड इरेगुलर पल्स, पल्स मीन्स इरेगुलर हार्ट एक्शन, जनरल एनासार्का, वेरी नर्वस विद पेन इन बैक of head and neck, cold extremities, pallor, irregular pulse and irregular breathing, painful sensation or pressure in the left side of the chest, that is heart region, below the clavicle, dyspepsia and nervous prostration with heart failure, arteriosclerosis said to have a solvent power upon calcareous डिपोजिशन इन द आर्टरीज। जब आर्टरीज में कैल्शियम डिपॉजिट हो गई तब उनको भी ये ठीक कर सकती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को भी ये ठीक कर सकती है। कार्डियक ड्रॉप्सी, स्वेलिंग अराउंड द हार्ट, फैटी डिजेनरेशन, एओर्टिक डिजीज, एक्सट्रीम डिस्निया on least exertion without much increase of the pulse, pain in the heart region, heart dilated, first heart sound is weak, pulse accelerated, irregular, feeble, intermittent, valvular murmur, angina pectoris, cutaneous chilliness, blueness of the fingers and toes, all are aggravated by exertion and excitement. Clear? ये मैंने देख के पढ़ा है एक बहुत एमिनेंट सोर्स बुक में से। अब इसको समझ लो, क्या हुआ कि जो क्रेटेगस मेडिसिन है ये एक हार्ट टॉनिक की तरह काम करती है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने हार्ट टॉनिक देनी है, पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन जब डाउन रहेगा, नॉर्मल कितना होता है 60,
हार्ट अटैक होने के बाद में, एंजाइना के बाद में, या पहले, जैसे ही आपको लगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन है, ये हो गया हार्ट की वीकनेस। कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेनाइल हार्ट, जब एजेड लोगों में आपको मिले इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, या मायोकार्डाइटिस में मिले, या हार्ट इनलार्ज हो गया है, क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में कार्डियक इनलार्जमेंट हो जाती है, वहां भी ये मेडिसिन का रोल होता है। पल्स अगर इरेगुलर है, फीबल है, वीक है, इंटरमिटेंट है, तो ये दवाई यूज की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मेडिसिन अगर हार्ट की इनलार्जमेंट भी हो गई है तो उसको रीशेप करने में कैपेबल होती है। हाइपरटेंशन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात अपन कर चुके हैं। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा है और ये सब चीजें हैं तो पेशेंट को इससे होने वाली प्रॉब्लम्स, चाहे वो डिजीनेस हो, हेडेक हो, पल्पिटेशन फील हो रहा हो, उन सबको ये ठीक करती है। फैटी और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स जो है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कारण बनते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के, उनको भी ये ठीक करती है। इवन कैल्शियम को जब ये ठीक कर रही है तो फिर बचाए क्या। इरेगुलर हार्ट बीट, जिसको हम कार्डियक रिदमिया कह देते हैं, जब पेशेंट पल्पिटेशन फील करता है एक्सर्शन से, एक्साइटमेंट से, या बिना उसके भी, टैकीकार्डिया है, इरेगुलर हार्ट बीट है, वहां भी इसका रोल है। ठीक है, हार्ट फेल्योर जब होने को है, जब ब्रेथलेसनेस है, उन एक्सर्शंस, कफिंग है जो कार्डियक कफिंग कहलाती है, पेशेंट को साइनोसिस है, ब्लूनेस ऑफ द लिप्स है, या उसको फिंगर टिप्स और टो टिप्स में अगर उसको ब्लूनेस मिल रही है, एडिमा मिल रहा है ड्यू टू हार्ट डिजीज, फीट पे एडिमा मिल रहा है, तब ये हार्ट फेल्योर के साइन हो गए। इसमें भी ये मेडिसिन का रोल है। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, जब पेन हो ही गया, जब टाइटनेस फील हो रही है चेस्ट में, जब उसको पेन फील हो रहा है, रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म है, और ये जो एंजाइटी या ऑपरेशंस इसकी वजह से हार्ट के कारण हो गए हैं, तब ये पेशेंट को दवाई दी जाएगी तो ये रिलीफ देगी ही देगी। ठीक है, अब जब ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो चाहे वो ब्रेन में एक्शन हो जाए कि वो डलनेस आ रखी है पेशेंट को, तो उसको भी ये इंप्रूव कर देगी। इंसोम्निया है तब भी कर देगा, नर्वस रेस्टलेसनेस है तब भी ये ठीक कर देगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म टॉनिक है जो धीरे 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 जाकर के हार्ट को स्ट्रेंथन करेगी और पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, डोज 5 ड्रॉप्स 3 times in a day, 5 drops in half cup of water 3 times in a day दे दी जानी चाहिए। और पेशेंट अगर इमरजेंसी में है तो ये डोज को ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हमें डोज को मैनिपुलेट करना है। अब बताओ, कोई ऐसी कंडीशन बची है क्या जहां पे क्रेटेगस का यूज नहीं हो सकता? पूरा का पूरा हार्ट की इलनेस में एज ए सपोर्टिव मेडिसिन आप इसका यूज करना शुरू करो और रिजल्ट्स के आनंद लो। दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिकेशन ऑफ मदर टिंचर एज वेल एज हमने क्रेटेगस आज पढ़ी है। क्रेटेगस का यूज कैसे किया जाता है, किन इंडिकेशन में किया जाता है।